हेलो गाइस। आपका स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अंदर फिर से स्वागत है, जहां पर आप स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हो। ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ जानकारी आप यहां पर ले रहे हो। तो अब हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट यानी ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसके बाद इसको हम बैकएंड में भेजेंगे एंड देन डेटाबेस में भेजेंगे। बैकएंड में भेजने से पहले मैं यहाँ पर ये पार्ट करने के लिए मुझे बैकएंड के पास जाना होगा। बैकएंड के पास जाने के लिए मुझे प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाकर प्रोडक्ट कंट्रोलर को बताना है, यानी हमें क्या कहना है कि ये जो हम ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, इस ऐड प्रोडक्ट को तो कहीं तो भेजना चाहता है। कहाँ पर भेजना चाहते हो? मैं यहाँ पर बोलूंगा एक्शन के अंदर स्लैश, और यहाँ पर बोलूंगा ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैंने जस्ट ऐड प्रोडक्ट बोला है, ऐड प्रोडक्ट डेटा बोल देता हूँ। टेंशन नहीं, ऐड प्रोडक्ट डेटा इट्स अ यूआरएल। अगर मैं ये यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट डेटा यूआरएल बोल देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद वंस अगेन आके रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ जो भी मैंडेटरी पार्ट्स है उसको मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है, और नेक्स्ट पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी मैंने फिलअप कर दिया। सबमिट कर लेता है। सबमिट करने के बाद जहाँ पर आप देख सकते हो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, और यहाँ पर आया है हमें एरर 404 विच इज पेज नॉट फाउंड। और ये देखो यहाँ पर टाइप आया है नॉट फाउंड, यानी उसे पेज नहीं मिल रहा है। कौन सा पेज? जो कि आपने यहाँ पर लिखा है एड प्रोडक्ट डेटा। ये ऐड प्रोडक्ट डेटा पेज नॉट फाउंड, इसका मीनिंग है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि उसे वो यूआरएल नहीं मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर लिख रहे हो ऐड प्रोडक्ट डेटा। इस यूआरएल को मुझे बनाना पड़ेगा। इस यूआरएल को बनाने के लिए मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाऊंगा और यहाँ पर बोलूंगा कि कोई तो पोस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? पोस्ट कर रहा है। मैं पब्लिक 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 और उसके बाद मैं रिटर्न करना चाहूंगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर कोई तो ऐड कर रहा है, ऐड प्रोडक्ट डेटा कोई तो ऐड कर रहा है। और उसका डेटा को ऐड हो जाने के बाद मैं रिटर्न करना चाहूंगा। रिटर्न कहाँ पर करना चाहूंगा? ऑब्वियसली रिटर्न सेम पेज पर मैं वापस उसे भेजना चाहूंगा। यू कैन राइट हियर एज इट इज, या फिर आप यहाँ पर इस पार्ट को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं दिखाता हूँ। और यहाँ ठीक है, ये पार्ट भी आप कर सकते हो। एट द रेट पोस्ट मैपिंग। कोई तो यहाँ पर डेटा भेजना चाहता है, यहाँ पर बोलूंगा पोस्ट मैपिंग। और पोस्ट मैपिंग के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे पास ये वाली अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो तू इस मेथड को एग्जीक्यूट कर सच में। और ये मेथड एग्जीक्यूट हो गई, ये कैसे पता चलेगा? डिबग करके। और डिबग हम किस तरह से करते हैं? सिस आउट से। और ये बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर भी मैं ऐड प्रोडक्ट ये लिख देता हूँ। ये मेथड हमें कॉल हो गई या नहीं पता चलेगा। लेट्स कैच अप वंस अगेन, और यहाँ पर वापस चले जाते हैं, और मैं यहाँ पर जाने के बाद सबमिट करूंगा। सॉरी हम, और रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले, तो मुझे रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ दे देते हैं, यहाँ पर कुछ दे देते हैं, यहाँ पर कुछ दे देते हैं, और एंटर। ओह, मैंने सेव नहीं किया। मैंने तो सेव किया। ओह सॉरी, हाँ, ऐड प्रोडक्ट ये वाला नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे ये यूआरएल को यहाँ पर देना था। सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक। और मैंने यहाँ पर ये अलग यूआरएल वहां पर दे दी थी। और यहाँ पर भी यही लिख देता हूँ। और अब ये हो जाने के बाद अब मैं सबमिट करूंगा, और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड एरर, ऐड प्रोडक्ट डेटा। ये तो मिला, द मेथड विच इज गेट इज नॉट सपोर्टेड। द मेथड इज गेट, और हमने ओ, और वहां पर लिखा है क्या? पोस्ट मेथड विच इज नॉट सपोर्टेड। और यहाँ पर हमने गेट मैपिंग आपको इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा मिस्टेक होके अपने यहाँ पर ले लिया।
सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज करते हैं और यहाँ पर भी हम अभी फिलहाल के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज करते हैं। सो गेट पोस्ट डिलीट सब कुछ यहाँ पर हैंडल हो जाएगी। सो ये जो गेट मैपिंग एंड पोस्ट मैपिंग वाला पार्ट था वो एडवांस लेवल का था। सो मैंने क्लिक करता हूँ वंस अगेन, और क्लिक करने के बाद विदाउट एनी एरर अब ये डेटा यहाँ पर पहुंच गया, ऐड प्रोडक्ट डेटा। ये एकदम सिंपल था, हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किया, बस रिक्वेस्ट मैपिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रीवियसली हमने गेट एंड पोस्ट मैपिंग को देखा था, जो कि गलत बात है, हमारा सिलेबस आगे है वो वाला पार्ट। सो अब यहाँ पर मैंने किया है, बस वो डेटा को मुझे लाना है। सो उस डेटा को लाने के लिए हमारे पास है एट द रेट, यानी आप स्ट्रिंग नेम प्राइस वगैरह वगैरह लिखोगे, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे लिखोगे? सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक पार्ट है जिसे हम एंटिटी बोलते हैं। सो राइट क्लिक एंड क्रिएट न्यू just a class. So here is a class with name as a product. ओके, और प्रोडक्ट के अंदर कुछ पार्ट्स रहेंगे ना। सो कौन से पार्ट रहेंगे? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ब्ला 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 ब्ला। सो ये पार्ट कहाँ से लाएंगे? सो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट, हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पर नेम। सो हम ये लिखेंगे तो नहीं चलेगा गाइस, हमें एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। जस्ट कॉपी फ्रॉम दिस यूआरएल एंड पेस्ट इट हियर। सो मैंने ये वाला पार्ट किया, और यहाँ पर हम मल्टीपल्स यूज कर रहा है। सो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। सो कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जाऊंगा, प्रोडक्ट कैटेगरी कॉपी करूंगा, और क्या कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सो ये काम खत्म हो गया। अब देन प्रोडक्ट प्राइस के पास जाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट किसके पास जाऊंगा? प्रोडक्ट क्वांटिटी के पास जाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट कहाँ पर जाना है मुझे? इमेजेस वन के पास, इमेज वन किया और यहाँ पर इमेज वन ले लिया। अब ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वन इमेज हो गया, टू थ्री फोर, ये फोर इमेज हो गए। सो यहाँ पर बोलूंगा फोर, यहाँ पर बोलूंगा थ्री, यहाँ पर बोलूंगा टू, और यहाँ पर मेरा एक एंटिटी बन के रेडी हो गई। और ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा आई वॉन्ट गेटर्स एंड सेटअप बिकॉज आई एम यूज्ड, यानी कौन से प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, या सॉरी प्राइवेट कीवर्ड को यूज किया है। सो ये इसको यूज करने की वजह से मुझे एक्सेसर एंड म्यूटेटर को यूज करना होगा फॉर गेटिंग एंड सेटिंग द डेटा। एंड आफ्टर दैट, ये खत्म हो जाने के बाद जस्ट मुझे प्रोडक्ट के पास जाना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास। सो आई वांट हियर एक्सेप्टेड product data. So which type of data is there? Product entity type of data. So here product. After that मैं यहाँ पर बोलूंगा sys out. sys out हो जाने के बाद let's print the product. Let's just print the product. और ये print हो जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वंस अगेन अगर मैं यहाँ पर जस्ट एंटर भी करूंगा ना, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो एंटिटी ये नजर आ रहा है। ये क्यों? ये बिकॉज ऑफ इट्स यू फॉरगेट अबाउट टू राइट हियर एज अ टू स्ट्रिंग मेथड। so make sure you can override to string method which is coming from the कमेंट कर सकते हो which is coming from the object class. so ये वाला पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर फिर से वन सेकेंड एंटर कर लूंगा, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। इमेजेस वन, इमेजेस टू, इमेजेस थ्री, और ये ही हमने यहाँ पर डेटा दिया था। तो ये इसकी ब्यूटी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? सो यू आई वांट टू क्रिएट द ओवरऑल product data or product entity or product table in a MySQL. So once again यहाँ पर you can write here as a @entity, which is very important part for a Hibernate. So after writing this @entity part, Hibernate read it. After reading this entity, he will create table for you directly. So you don't want to create table going to in a MySQL terminal and then write as a create table name and blah blah things. So you forget about it. Okay.
आपको वो करने की जरूरत नहीं है. Then private, which is very important part in that, which is the ID. So private int नहीं होता है. You can write here as a long because your product quantity is a huge amount of data. At that time, you can use as a long, and then ID. Which type of ID is there? Is as a product ID. So prod underscore ID. I am writing. और ये हो जाने के बाद next one is very important part. You can write here as getters and setter, which is very important part. And then after that, make sure you override the toString part also. So मैंने यहाँ पर override कर दिया जहाँ पर product ID को भी include किया गया है. After that, compulsory you can write here as a @ID for identifier and unique key. And then make sure you always use as an annotation as a generated value, which has strategy, belongs to the auto for identity, you if you want whatever you want. So I just write it here as identity. After that, running the whole structure, whole project, then he will created create table product and product ID. Here, if you go in a MySQL, I have only one table. So if you write it as a show tables, product table is created. And let's check the structure of product. And here is a product structure: product ID, product name, product price, product quantity, product category, and image 1, image 2, image 3, image 4. ये सब कुछ पार्ट यहाँ पर आ चुका है. एकदम सिंपल इज दिस. अब ये हो जाने के बाद अब मुझे डेटा को सेव करना है. सेव करने के लिए आपको जावा परसिस्टेंट एपीआईज की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको खुद से क्वेरी राइट डाउन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. तो राइट डाउन नहीं करना है तो आपको क्या आना जरूरी है? रिपोजिटरी वाला पार्ट पता होना जरूरी है. सो हियर एज अ राइट क्लिक the new or create a class, give the name as a product repo. Okay. Oh shit, I don't want a class, I want the interface. So interface product, and then extends with a JPA repository, and here give the name as a product. और प्रोडक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आईडी का टाइप था जो कि हमने यूज किया था लॉन्ग. डोंट फॉरगेट इट एज अ लॉन्ग मैंने यहाँ पर यूज किया था और ये हमने खत्म कर दिया. अब ये खत्म हो जाने के बाद जस्ट गो टू इनसाइड द कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, and make sure you can bind with product repo, not a hard coded or not a tight coupling. Make sure you can use a loose coupling वाला part, और ये करने के लिए आपको वो वाला पार्ट हो चुका है. सो प्राइवेट मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा प्रोडक्ट रेपो, सॉरी प्रोडक्ट रेपो, प्रोडक्ट रेपो ऑफ रेपो आप यूज कर सकते हो. और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? कंस्ट्रक्टर बनाना है. सो मेक श्योर यू यूज एज अ डिफॉल्ट नहीं, तो हमें यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करना है. इट्स अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. अब ये हो जाने के बाद आपको बस यहाँ पर बोलना है repo dot save for what, which type of data you want to store. I want to store product type of data in a product table. So बस इतना ही पार्ट करना है और ये हो गया. और ये हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा. अब यहाँ पर प्रोडक्ट अगर मैं दिखा देता हूँ तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट. सो मैं यहाँ पर फिर से डेटा एंट्री करना चाहूंगा which you want, sports, and here is the data, and then Nike. और यहाँ पर कुछ इमेजेस ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप इमेजेस ले सकते हो, whatever you want. एंड देन मैं सबमिट करूंगा. सबमिट करने के बाद ओह कुछ तो गया, कुछ तो गया. और यहाँ पर इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट आ चुका है, सारा कुछ डेटा यहाँ पर चला गया.
सच में चला गया क्या, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूआरएल है, बड़ी बड़ी जो है ना वो यूआरएल्स है। ओके, और यहाँ पर डेटा एक्चुअल में आ चुका है। और कितना रो, 1 रो इन अ सेट, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये ही सेम पार्ट आपको मल्टीपल वेज में करना है और आपको यहाँ पर दिखा देना है, बस यही तो करना है। और ये हमने यहाँ पर डेटा को भी सेव करने वाला पार्ट यहाँ पर कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और कुछ बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, बने रहो, जुड़े रहो और सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना मत भूलना। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर यू कमेंट इट आउट, एंड अगर आपके फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो उसको भी ये भेजना मत भूलना। So see you guys on next video. Tata, bye bye.